नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और समझना सब कुछ समझाने वाला हूं। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं बच्चों, तो आपको उस काम के लिए डेली वर्क करना पड़ेगा, आपको डेली उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। बच्चों, अगर आपका लक्ष्य है इंग्लिश सीखना, इंग्लिश पढ़ने के लिए सीखना, तो बिल्कुल इसके प्रति आपको डेली काम करना पड़ेगा, डेली मेहनत करना पड़ेगा, तभी जो है आप एक दिन सफल हो पाएंगे अंग्रेजी पढ़ने और बोलने में। तो बच्चों, आप जो है बिल्कुल रेगुलर क्लासेस देखा करिए, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं बच्चों। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, तभी आप तक जो है नए नए वीडियो पहुंच सकेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, आप यहां पर देखेंगे आर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आर। आर से क्या होता है बच्चों? आर से होता है रा। और जस्ट बगल में देखेंगे बच्चों ए लिखा हुआ है, तो ए से होता है बड़ा रा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों रा। ठीक है, आर ए से क्या हो जाएगा? रा। ठीक है, और यहां पे देखेंगे बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है? एन। एन से क्या होता है? तो एन से होता है ना, तो आपको इस प्रकार से ना लिख देना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए डबल ऊ। डबल ऊ से क्या होता है बच्चों? डबल ऊ से होता है ऊ का मात्रा। ठीक है, तो ना में बड़ा ऊ का मात्रा लगा देंगे और इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों रानू। क्या हो जाएगा? रानू। तो बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों, एकदम एक एक शब्दों को समझा रहा हूं कि कैसे आपको अंग्रेजी सीखना है। तो ये जैसे कि यहां पे क्या हो जाएगा? रानू, ये किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सारी चीजें इस वीडियो पर बताने वाला हूं, बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। के ए। के ए से क्या हो जाएगा बच्चों? बड़ा का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? जे ए। जे ए से क्या हो जाएगा? जा। और एल से क्या हो जाएगा बच्चों? एल से हो जाएगा ला। अब क्या करना है आपको? इन तीनों शब्दों को आपस में जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा काजल। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका यही तरीका है आपको अंग्रेजी शुरुआती तौर से सीखने के लिए। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? एस। एस से क्या होता है बच्चों? तो एस से होता है सा। अब देखो इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? ओ। ओ से क्या होता है बच्चों? ओ से होता है ओ की मात्रा, तो इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा सो। अब यहां पे देखो क्या लिखा है? एन। ओनली एन लिखा हुआ है, तो एन से क्या होगा बच्चों? आधा ना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए नहीं लिखा हुआ है ना, तो यहां पे आधा ना होगा। अब इसके बगल में देखिए क्या लिखा हुआ है? टी। टी से क्या होता है बच्चों? टी से कभी कभी टा होता है और कभी कभी ता होता है, लेकिन हम यहां पर क्या लिखेंगे? टा लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? आई। आई से क्या होता है बच्चों? आई से कभी कभी छोटा ही का मात्रा, तो कभी कभी बड़ी की मात्रा, तो यहां पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे। अब इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ देंगे बच्चों। इन दोनों शब्दों को जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा? सोंटी। क्या हो जाएगा बच्चों? सोंटी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है? एम। एम से क्या होता है बच्चों? एम से होता है माँ, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बगल में क्या लिखा हुआ है? यू। यू से होता है बच्चों छोटा ऊ का मात्रा, तो इस प्रकार से आपको लिख देना। अब यहां पे देखो क्या लिखा है? एन। डबल एन लिखा है। ठीक है, तो यहां पे एक आधा ना आएगा और इस एन के लिए यहां पे एक पूरा ना। ठीक है, अब यहां पे देखो आई लिखा हुआ है जस्ट बगल में, आई से बच्चों बड़ी की मात्रा हो जाएगी। अब इन दोनों शब्दों को आपस में आपको जोड़ देना है और जोड़कर पढ़ देना है बच्चों, ये क्या हो जाएगा? मुन्नी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है। अगला देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? पी। पी से क्या होता है बच्चों? पी से होता है पा, और यहां पे आर है, तो आर से क्या होगा बच्चों? देखिए पी आर आई, इन तीनों शब्दों से मिलाकर बच्चों ये हो जाएगा प्री। क्या हो जाएगा? प्री हो जाएगा। अब यहां पे देखो वाई। वाई से क्या होता है बच्चों? वाई से होता है या। अब लास्ट में ए लिखा हुआ है, ए से हो जाएगा बड़ा या। ठीक है, अब ये देखो इन शब्दों को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा प्रिया। ठीक है, जैसे कि किसी व्यक्ति का, किसी लड़की का ये नाम हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बहुत ही आसान तरीके से बच्चों अंग्रेजी सिखाऊंगा, बस अंत तक आपको वीडियो पर बने रहना है। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों?
यहाँ पे लिखा हुआ है एल ए, एल ए से क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फिर एल आई लिखा हुआ है तो एल से क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आई लिखा है तो आई से बड़ी और छोटा ली दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटा ली लगाएंगे। ठीक है, चलिए आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आपको यहाँ पर क्या है कि ऐसा शब्द चुनना है ना जो हिंदी में उसका मतलब निकले। जैसे कि यहाँ पे किसी का नाम है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टी ए, टी ए से क्या हो जाएगा, बड़ा था। अब देखो ये किसी का नाम हो गया ललिता। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ललिता, क्या लिख सकते थे, ललिता। अब ये देखो ललिता थोड़ा सा अटपटी लग रहा है ना सुनने में, ये किसी का नाम नहीं हो सकता बल्कि ये किसी का नाम हो सकता है, ललिता। तो आपको कोई ना कोई ऐसा शब्द बनाना होता है जिसका हिंदी पर कोई ना कोई मतलब निकले। तो यहाँ ललिता बिल्कुल किसी लड़की का नाम हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस एच ए, तो एस एच ए से क्या होगा, सेठी वाला सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आर से रा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आर के बाद ए नहीं लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मतलब कि आधा रा आने वाला है। अब यहाँ पे देखो एम ए से क्या हो जाएगा, बड़ा माँ, तो आधा जो रा है ना इस आर के लिए ये रा कांत वाला रा लगा देंगे। अब ये देखो क्या हो गया, इन दोनों शब्दों को जोड़ देंगे, इसे पढ़ देंगे बच्चों, ये हो जाएगा शर्मा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिए, आसान तरीका बता रहा हूं अंग्रेजी सीखने के लिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है, बी ए, बी ए से होता है बच्चों बा। ठीक है, अब देखो डी ए से क्या हो जाएगा, डी ए से हो जाएगा दा, और यहां पे क्या लिखा है एल, एल से क्या हो जाएगा बच्चों, एल से हो जाएगा ला। अब देखो इसको जोड़कर पढ़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बादल, क्या हो जाएगा, बादल हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बादल। ठीक है, तो इस बादल का कोई मतलब नहीं है, तो आपको कोई ना कोई ऐसा शब्द ढूंढना होता है बच्चों जिसका कोई ना कोई हिंदी में मतलब निकले। जैसे कि यहाँ पे डी ए, कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पर भी बड़ा दा आएगा, लेकिन वहां पर जो है हिंदी वाला शब्द नहीं बन पाएगा। चलिए अगला शब्द देखते हैं, जे ए, सॉरी यहाँ पे जे, जे से क्या होगा, तो सबसे पहले बच्चों जे से होता है, जे से होता है बच्चों क्या, जा, तो इस प्रकार से जा लिख देने। यहाँ पे ए आई, क्या लिखा हुआ है, ए आई, ए आई से होता है बच्चों ए की मात्रा, तो ए की मात्रा लगा देंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, एल ए, तो एल ए से बड़ा ला हो जाएगा, और ये एल जो लिखा है ना इससे छोटा ला हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, आपको इन तीनों शब्दों को जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा, जयलाल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, यहां पे क्या लिखा है, एम, एम से होता है माँ। ठीक है, अब ओ से क्या होता है बच्चों, ओ से होता है ओ की मात्रा, तो इसमें ओ की मात्रा लगा देंगे। अब यहां पे क्या है, एन, एन से होता है बच्चों ना। अब देखो यहां पे यू लगा है तो यू से होता है छोटा u का मात्रा, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मोनू। ठीक है, इस प्रकार से आपको शब्दों को धीरे धीरे जोड़ते हुए आपको तैयारी करना है बच्चों, और मैं आसान तरीका तो फिर बता ही रहा हूं। अब यहाँ पे एस से देखो, एस से होता है सा, अब यहाँ पे डबल ए है इसलिए यहाँ पे बड़ा सा हो जाएगा। जी ए से क्या हो जाएगा बच्चों, जी ए से हो जाएगा गा, और यहाँ पे देखेंगे आर लिखा है, आर से क्या होता है रा। अब ये देखो इन सभी शब्दों को आपस में जोड़कर आपको पढ़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सागर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, के डबल ई, के से होता है का और डबल ई से होता है बड़ी की मात्रा, और यहाँ पे आर, अब देखो आर के बाद ए नहीं है ना, तो मतलब यह है कि यहाँ पे छोटा रा आएगा, लेकिन इसके पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, टी, टी से क्या होता है, टी से ता होता है, और यहाँ पे देखो आई लिखा है तो आई से बड़ी की मात्रा। अब ये देखो आर जो है ना, आर ये लिखा हुआ था तो रा तो हमने कहीं पर नहीं लिखा, तो आधा रा आएगा, तो आधा रा को इस रा कांत से दर्शाएंगे। ठीक है, अब ये देखो इन सभी को आपस में जोड़कर पढ़ दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कीर्ति। ठीक है, अगला देखिए, ए से क्या होता है, ए से होता है आ, तो इस प्रकार से आपको आ लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे एन है ना, तो एन का मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ पे एक बिंदी रख देना है, क्योंकि एन के बाद ए नहीं है, ए नहीं है मतलब यहाँ पे क्या होगा, आधा ना, मतलब आप यहाँ बिंदी भी रख सकते हैं और आधा ना भी लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे बिंदी रख दिया। जे ए, जे ए से होता है बच्चों जा, तो आपको जा लिख देना है, और एल से होता है ला, तो आपको ला लिख देना है। लेकिन लास्ट में देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई, आई से क्या होगा, बड़ी की मात्रा। अब देखो इन सारे शब्दों को आपको जोड़ देना है, तो ये क्या बन जाएगा, अंजलि, अंजलि क्या हो जाएगा, अंजलि। चलिए अगला देखते हैं, पी ए, पी आर ए,
PRA, देखो यहाँ पी से हो गया पा, पी से क्या होता है बच्चों, पी से होता है पा, तो इस प्रकार से पा लिख देना है। और RA, तो ये मतलब ये है बच्चों कि ये आधा र यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, आधा र हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब देखो PRA से प्र बन गया। टी से क्या होता है, तो TI से हो जाएगा छोटा ती, ठीक है, ये हो जाएगा छोटा ती। अब यहाँ पे देखो BHA से होता है बच्चों भा। अब इन सभी शब्दों को आपस में जोड़ दो और इन्हें इकट्ठा पढ़ दो, ये हो जाएगा प्रतिभा। आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए अगला देखते हैं। डी से होता है दा। अब यहाँ पे देखो आई लिखा है ना, तो आई से क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा दी हो जाएगा। एल से क्या हो जाएगा बच्चों, ल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो DA से हो जाएगा द, ठीक है, और आर से क्या हो जाएगा, तो रा। अब इसे जोड़कर पढ़ दो ना, तो ये क्या हो जाएगा, दिलदार, क्या हो जाएगा, दिलदार। चलिए वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा है बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। CHA से क्या होता है, CHA से होता है चा, ठीक है, CHA से क्या होता है बच्चों, CHA से होता है चा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो MA से हो जाएगा माँ, और यहाँ पे N से क्या होगा, ना। अब इन सभी शब्दों को जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, चमन, ठीक है। आप चाहें तो इसको चामन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन चामन नाम का कोई शब्द नहीं है, तो ये वाला शब्द जो है बिल्कुल चमन किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे SH से होता है बच्चों सेटी वाला सा, लेकिन यहाँ पे देखिए SH के बगल में A नहीं है, मतलब ये आधा सा रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, आधा सा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे YA से क्या हो जाएगा, तो या हो जाएगा, और लास्ट में क्या लिखा है, M, तो M से होता है माँ। अब इन सभी शब्दों को जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा श्याम, ठीक है। चलिए अगला शब्द हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों टी से क्या होता है, तो देखो टी से कभी कभी ता भी होता है और कभी कभी टा भी होता है, ठीक है। अब देखो ये आपके बनाने पर है कि क्या यहाँ पे सही निकलेगा। अब यहाँ पे यू से देख लो, यू से होता है छोटा ऊ का मात्रा, तो इस पर भी लगा दो छोटा ऊ का मात्रा। अब देखो एल से क्या होगा, एल से होगा बच्चों ला होगा, तो यहाँ पे ला लिख देना है, ठीक है। और SA से क्या हो जाएगा, SA से हो जाएगा सा। अब देखो आप यहाँ भी ला लगाकर सा लिख सकते हैं। तो अब ये बताओ हिंदी में कौन सा शब्द सही होगा, टुलसा होगा या तुलसा होगा, बताओ। तो आप निश्चित सी बात है बच्चों कि ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, ये तुलसा जो है सही है, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा देखकर भी बनाना है कि हिंदी में कौन सा प्रचलित है, ठीक है, प्रचलित वाला शब्द आपको बनाना होता है। बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, और चैनल को बच्चों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है ना लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है, शेयर आपको क्लास को कर देना है, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।